में जाने का बहुत शौक है, फ़ौजी बनने का बहुत शौक है और रिसेंटली अभी भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और मुझे वैसे भी आर्मी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपना ये रिकॉर्ड पाक फ़ौज के नाम किया है। अच्छा फातिमा, आपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? अगर मुलाकात आपकी हो जाती है, जो कि हमें लगता है, तो आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे क्या बात करूँगी, लेकिन मुझे उनसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे मिले और मेरी हौसला अफ़ज़ाई करें। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। बात करेंगे पाकिस्तानी टैलेंट की तो हमारे नौजवान ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे भी अब किसी से कम नहीं है। दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। 11 साला मार्शल आर्ट्स की प्लेयर फातिमा नसीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का डंका बजा दिया जी और अपनी गैर मामूली सलाहियतों से दुनिया को हैरान करके रख दिया। उन्होंने सिर्फ 1 मिनट में दोनों हाथों में अंडा पकड़कर 302 मुक्के मारकर न सिर्फ रफ्तार और ताकत बल्कि नाकाबिल यकीन अपनी जो उनकी एक खास किस्म की हुसूसियत थी उस कंट्रोल को भी उन्होंने जाहिर किया और छठा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली फातिमा नसीम ने सिर्फ 7 साल की उम्र में अपना पहला गिनेस रिकॉर्ड कायम किया था और अब तक वो 4 बार भारतीय रिकॉर्ड होल्डर्स को शिकस्त दे चुकी हैं, जिनमें कई तजर्बाकार मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स भी शामिल हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार है और इस वक्त नन्ही सुपरस्टार और पाकिस्तानी बच्चों की रोल मॉडल फातिमा नसीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फातिमा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत मुबारक। आपका 302 पंचेस का रिकॉर्ड चैलेंजिंग और इंतहाई मुश्किल लगता है, देखने में भी सुनने में भी। आपने इसकी तैयारी कैसे की और किसने आपको इसके लिए ट्रेन किया? ये रिकॉर्ड मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था और इस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस मेरे पापा ने कराई। मैं इस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस रोजाना 2 घंटे करती थी और जब इस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करते हुए कभी कभार मेरा हाथ में से अंडा भी टूट जाता था और बाकी इस रिकॉर्ड में पूरा हाथ खुलना चाहिए था। ये रिकॉर्ड मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन पापा मुझे हौसला देते थे कि नहीं आपने करना है और फिर मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जबरदस्त फातिमा, यानी कि आपके फादर ने आपकी ट्रेनिंग करवाई। और उज़ैर, मैं आपसे कह रही हूँ फातिमा नाम वैसे ही खास है, इनमें वैसे बहुत खसूसियत होती है। फातिमा, ये भी कहिएगा कि आपने जो अपना आलमी रिकॉर्ड बनाया है पाक फौज के नाम कर दिया, ऐसा करने का जज्बा इतनी नन्ही सी उम्र में कहाँ से आया? में जाने का बहुत शौक है, फ़ौजी बनने का बहुत शौक है और रिसेंटली अभी भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और मुझे वैसे भी आर्मी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपना ये रिकॉर्ड पाक फ़ौज के नाम किया है। अच्छा फातिमा, आपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? अगर मुलाकात आपकी हो जाती है, जो कि हमें लगता है, तो आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे क्या बात करूंगी, लेकिन मुझे उनसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे मिले और मेरी हौसला अफजाई करें। ठीक है, ज़बरदस्त। ये भी हमें बताएं कि अपने करियर के बारे में तो आप बता रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मार्शल आर्ट्स का आगाज़ जो आपने किया था, किस एज में किया था, हमें ये भी जानना है। और इसका शौक आपके अंदर कैसे पैदा हुआ था? इयर्स की थी तो मैंने मार्शल आर्ट शुरू की थी और मैं पापा को देखती हुई कराटे करती हुई बड़ी हुई हूँ और पापा को देखते ही मुझे शौक हुआ कि मैं भी मार्शल आर्ट करूँ और मैंने 10 से ज़्यादा चैंपियनशिप खेली और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी चैंपियनशिप खेलूँ, एशियन चैंपियनशिप खेलूँ, ओलंपिक चैंपियनशिप खेलूँ और उसमें गोल्ड मेडल हासिल करूँ और पाकिस्तान का नाम। ज़बरदस्त। फातिमा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ख्याल कैसे आया आपको और पहला रिकॉर्ड किस उम्र और किस कैटेगरी में आपने बनाया था? 7 इयर्स की थी तो मैंने अपना पहला आर्मी रिकॉर्ड बनाया था और वो एल्बो स्ट्राइक का था और जिसमें मैंने 3 दफ़ा भारत को शिकस्त दी थी और उसके अलावा मैंने नी टू एल्बो स्ट्राइक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और स्क्वाट बैलेंसिंग का रिकॉर्ड भी बनाया है। फातिमा, 11 साल की आप यकीनन स्कूल भी जाती होंगी, पढ़ाई, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, इन सबको मैनेज कैसे कर रही हैं? जी, अगर आप वक्त की पाबंदी करें तो हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, फिर ट्यूशन जाती हूँ, फिर सिपारा पढ़ती हूँ और जब क्लब का टाइम होता है तो मैं अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करती हूँ और जब अगर कभी रिकॉर्ड बनाना होता है या फाइट की ट्रेनिंग करती हूँ तो फिर पापा मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं और अभी हमारी 14 अगस्त की चैंपियनशिप भी आ रही है तो मैं चाहती हूँ मैं उसमें गोल्ड मेडल हासिल करूँ और अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करूँ। बिल्कुल, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। फातिमा, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का आपका फ्यूचर प्लान है और आगे कौन सा नया आलमी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही हैं और किसका रिकॉर्ड तोड़ना है आप? कि मैं 50 से ज़्यादा आर्मी रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ, अपनी सेंचुरी कंप्लीट करना चाहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा चैंपियनशिप्स भी खेलना चाहती हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ मैं गोल्ड मेडल हासिल करूँ। ज़बरदस्त। फातिमा, बहुत से और बच्चियां भी आपको देख रही हैं, आपसे इंस्पायर हो रही हैं, उन नन्ही बच्चियों को आप क्या पैगाम देंगी आज? मैं तमाम गर्ल्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो मार्शल आर्ट सीखें। मार्शल आर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे क्लब में नंचक, स्टेचिंग, ब्रेकिंग, किक्स बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है और अपना सेल्फ डिफेंस करना भी सिखाया जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नंचक भी सिखाया जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी पाकिस्तान के लिए आगे आएँ और हमारे पाकिस्तान का नाम
नाम बुलंद। ठीक है, ज़बरदस्त। फातिमा नसीम से तो हमने मुलाकात करी और बड़ी खुशी भी हुई कि किस तरह से छोटी सी उम्र में उज़ैर वो इतने ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स बना रही हैं और होपफुली जो उनकी विशेस हैं मजीद फुलफिल। एक और बड़ी अच्छी खबर आ गई है जी, उज़ैर। फातिमा से मिलके खुशी तो आपको हुई है, आपकी जी, खुशी हम नाम दोहरी दिए तो ना। होनी है, डबल तो होनी है, लेकिन